बड़ा प्यार किया तेरे नाल खुदा दी भाई सच बोली किन्ना याद कर रहे नहीं नहीं याद इन्होंने साडे खुदा दी कसम सारे रस्ते इन्होंने याद किया सी इन्होंने घोड़े ते ही बिठाया इन्होंने बड़ी मुश्किल यार ये हमारी सबसे खसूसियत तो इधर ही रह गए हैं लीडर नहीं बोलो भट्ट साहब तुसी कोई माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह ये आए इधर घूमने के लिए कोई हाँ जी कि दिल दे मरीज इत्थे गलती दे नाल ना आन आओ किसी टाइम भी कुछ हो सकता है क्योंकि 8-10 घंटे का सफर है हाँ जी बिल्कुल जैसा तुसी कोई मेहरबानी अस्थमा पेशेंट भी नहीं आ सकते उन्होंने तो वैसे ही है ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा 4 लोगों का ग्रुप था और हमारा प्लान ये था कि हम दोदी पसर और सराल लेक करके लाहौर वापस आ जाएंगे, लेकिन रास्ते में प्लान चेंज होता गया और हमने ये तय कर लिया कि क्यों ना हम दोदी पसर सराल हंसराज करते हुए रत्ती गली उतरें और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब भी हुए। लाहौर से मानसरा का सफ़र हमने नियाजी बस सर्विस के ज़रिए तय किया। हम लाहौर से तकरीबन रात 9:30 बजे निकले और सुबह 4 से 5 बजे मानसरा पहुँचे। मानसरा पहुंचकर हमने एक कैरी डब्बे का इंतज़ाम किया। कैरी डब्बे ने हमें नारान से गुज़रते हुए बेसल तक पहुंचाना था। बेसल बेसिकली नारान से 50 किलोमीटर आगे है। अगर आप बाबूसर की तरफ जाएं तो ये बाबूसर से 20-22 किलोमीटर पहले आता है। नारान से बेसल तक का सफ़र तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक का है। नारान से बेसल जाते हुए खूबसूरती और बढ़ जाती है, मंज़र बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपको रोड और साइडों पे जो पहाड़ हैं काफ़ी खुले खुले और कुशादा नज़र आते हैं और पहाड़ों के दरमियान में रोड इतना खूबसूरत लगता है कि आपकी पिछले सफ़र की जितनी थकावट होती है वो दूर हो जाती है। सीन कुछ इस तरह है कि हम मून होटल बेसल पहुँचे हैं। यहाँ पे घोड़े का इंतज़ाम किया है, 2500 पर डे हुआ है और हमारा प्लान है कि जैसे दोदी पसर जाएंगे आज और अगले दिन सराल। मून होटल बेसल, यहाँ की ख़ास बात ये थी कि सफाई बहुत अच्छी थी, वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरे थे। अगर आप चाहें तो ट्रैक शुरू करने से पहले आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। सुहेल भाई डे पैक तैयार करते हुए। दोदी पसर के लिए जब आप बेसल से निकलते हैं तो शुरू में ही आपका एडवेंचर शुरू हो जाता है। आपको एक डोली के ज़रिए दरियाए कुनहार को क्रॉस करना पड़ता है, जो कि एक बहुत मज़ेदार एडवेंचर होता है और नए आने वाले को थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। ये वो दरिया है जो दोदी पसर से बहता हुआ आ रहा है। तमाम रास्ते ये दरिया आपका साथ देता है और नए आने वालों के लिए ये एक गाइड का काम भी करता है। हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया ट्रैकिंग करते हुए बेसल से और मेरे पीछे आप ग्लेशियर देख सकते हैं। इसको हम क्रॉस करेंगे टूवर्ड राइट साइड पे और वहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी जो फर्स्ट चढ़ाई आती है। और ये दोदी पसर जाते हुए तकरीबन 2 घंटे की नॉर्मल सी चढ़ाइयाँ आती हैं, उसके बाद ये ट्रैक बिल्कुल सीधा हो जाता है। बाबा जी फरमाते हैं कि ऐसा करने से आपकी थकावट दूर हो सकती है। ये मेरे पीछे आप तीसरा ग्लेशियर देख सकते हैं। इस ग्लेशियर के बाद जो चढ़ाई आपको नज़र आ रही है ये तकरीबन दोदी पसर की आखिरी चढ़ाई होती है। यहाँ पर कोई जीप ट्रैक नहीं है। अगर आप चाहें तो घोड़े पर सवार होकर झील तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए आपको 2500 से 3000 रुपये पर डे पे करने पड़ते हैं।
आफ्टर 3 आवर्स हम एक मैडो में पहुंच चुके हैं और जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वो बेसिकली दोदी पत्थर के पहाड़ है। और 3 घंटों में हम यहाँ पहुँचे हैं और अंदाज़न हम 3 घंटों में इंशाल्लाह दोदी पत्थर होंगे। जैसे ही ट्रैक सीधा होता है, फूलों की क्यारियाँ आपको खुशामदीद कहती हैं और सब चरागाहें आपकी आँखों को परनूर करती हैं। जैसे ही आपको लकड़ी का बना हुआ पुल नज़र आए तो समझ लीजिए कि आप मुल्ला की बस्ती से 1 से 2 घंटे जब हम मुल्ला की बस्ती पर पहुंचे तो रात के 8 से 8:30 हो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि हमने ट्रैक 3 बजे शुरू किया था, जो कि काफ़ी लेट था। मुल्ला की बस्ती पर रात गुजारने के लिए कैंप मौजूद होते हैं और आप अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं। मुल्ला की बस्ती से झील का बाकी सफ़र तकरीबन 2 घंटे का होता है। ये सफ़र बहुत खूबसूरत और दिलनशीं होता है। और आखिरकार हम उस हुस्न की देवी तक पहुंच ही गए, जिसके लिए हमने 18 किलोमीटर का सफ़र खुशी खुशी तय किया। दोदी पत्थर से सराल का सफ़र अगली किस्त में हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।